चुनाव के तारीखों की घोषणा होते ही भाजपा ने यह ऐलान किया था कि 24 से 48 घंटे के अंदर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी, मगर 24 घंटे बीत गए, बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की गई। मगर सोशल मीडिया में बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की सूची घूम रही थी और इसी के साथ एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी लगभग तय होता नजर आ रहा था। यह फॉर्मूला 68+10+2+1 का सेट हुआ था। इसका मतलब 68 सीटों पर भाजपा, 10 सीटों पर आजसू और 2 सीटों पर जेडीयू और 1 सीट पर लोजपा चुनाव लड़ने वाली थी। तो चलिए बताते हैं कि एनडीए गठबंधन के तहत कौन से नेता किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 38 विधानसभा सीटों पर भाजपा के द्वारा उतारे जाने वाले प्रत्याशियों की। इसमें पहला सीट है रांची विधानसभा सीट। इस सीट से नवीन जायसवाल उम्मीदवार होंगे। दूसरा सीट है पोटका विधानसभा सीट। इस सीट से मीरा मुंडा को उम्मीदवार बनाया गया है। तीसरा सीट है बोरियो विधानसभा सीट। इस सीट से लोबिन हेम्ब्रम को उम्मीदवार बनाया गया है। चौथा सीट है कांके विधानसभा सीट। इस सीट से कमलेश राम को उम्मीदवार बनाया गया है। पांचवा सीट है बेरमो विधानसभा सीट। इस सीट से रविंद्र पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। छठा सीट है कोडरमा विधानसभा सीट। इस सीट से नीरा यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। सातवां सीट है जमुआ विधानसभा सीट। इस सीट से मंजू देवी को उम्मीदवार बनाया गया। आठवां सीट है सरायकेला विधानसभा सीट। इस सीट से चंपई सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। नौवां सीट है राजधनवार विधानसभा सीट। इस सीट से बाबूलाल मरांडी को उम्मीदवार बनाया गया है। 10वां सीट है गोड्डा विधानसभा सीट। इस सीट से अमित मंडल को उम्मीदवार बनाया गया है। 11वां सीट है हुसैनाबाद विधानसभा सीट। इस सीट से कमलेश सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। 12वां सीट है मधुपुर विधानसभा सीट। इस सीट से गंगा नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। 13वां सीट है गिरिडीह विधानसभा सीट। इस सीट से निर्भय कुमार शाहबादी को उम्मीदवार बनाया गया है। 14वां सीट है गांडेय विधानसभा सीट। इस सीट से मुनिया देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। 15वां सीट है झरिया विधानसभा सीट। इस सीट से रागिनी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। 16वां सीट है बोकारो विधानसभा सीट। इस सीट से बिरिंची नारायण को उम्मीदवार बनाया गया है। 17वां सीट है गुमला विधानसभा सीट। इस सीट से सुदर्शन भगत को उम्मीदवार बनाया गया है। 18वां सीट है धनबाद विधानसभा सीट। इस सीट से राज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। 19वां सीट है नाला विधानसभा सीट। इस सीट से माधव चंद्र महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। 20वां सीट है डाल्टनगंज विधानसभा सीट। इस सीट से आलोक चौरसिया को उम्मीदवार बनाया गया है। 21वां सीट है खिजरी विधानसभा सीट। इस सीट से राम कुमार पाहन को उम्मीदवार बनाया गया है। 22वां सीट है भवनाथपुर विधानसभा सीट। इस सीट से भानु प्रताप शाही को उम्मीदवार बनाया गया है। 23वां सीट है खूंटी विधानसभा सीट। इस सीट से नीलकंठ सिंह मुंडा को उम्मीदवार बनाया गया है। 24वां सीट है बरकट्ठा विधानसभा सीट। इस सीट से अमित यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। 25वां सीट है बरही विधानसभा सीट। इस सीट से मनोज यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। 26वां सीट है चंदन क्यारी विधानसभा सीट। इस सीट से अमर बावरी को उम्मीदवार बनाया गया है। 27वां सीट है दुमका विधानसभा सीट। इस सीट से सुनील सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। 28वां सीट है हजारीबाग विधानसभा सीट। इस सीट से प्रदीप प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। 29वां सीट है चक्रधरपुर विधानसभा सीट। इस सीट से शशि भूषण शामल को उम्मीदवार बनाया गया है। 30वां सीट है जगन्नाथपुर विधानसभा सीट। इस सीट से गीता कोड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। 31वां सीट है निरसा विधानसभा सीट। इस सीट से अर्पणा सेन गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। 32वां सीट है सीसई विधानसभा सीट। इस सीट से अरुण उरांव को उम्मीदवार बनाया गया है। 33वां सीट है महागामा विधानसभा सीट। इस सीट से अशोक भगत को उम्मीदवार बनाया गया है। 34वां सीट है विश्रामपुर विधानसभा सीट। इस सीट से रामचंद्र चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया गया है। 35वां सीट है गढ़वा विधानसभा सीट। इस सीट से सत्येंद्र तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। 36वां सीट है सारठ विधानसभा सीट। इस सीट से रणधीर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। 38वां सीट है राजमहल विधानसभा सीट। इस सीट से अनंत ओझा को उम्मीदवार बनाया गया। ये 38 सीटें हैं जिस पर भाजपा पहली लिस्ट में अपने प्रत्याशियों के नाम जारी करेगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि एनडीए गठबंधन के सहयोगी आजसू के द्वारा इन 10 विधानसभा सीटों पर उतारे जाने वाले प्रत्याशियों के नाम। पहला सीट है सिल्ली, जहां से सुदेश महतो खुद उम्मीदवार होंगे। दूसरा सीट होगा रामगढ़, जहां से सुनीता चौधरी उम्मीदवार होंगी। तीसरा सीट है गोमिया, जहां से डॉक्टर लंबोदर महतो उम्मीदवार हैं। चौथा सीट है ईचागढ़, जहां से हरेलाल महतो उम्मीदवार होंगे।
5वां सीट है मांडू, जहां से तिवारी महतो उम्मीदवार होंगे। 6ठा सीट है जुगसलाई, जहां से रामचंद्र शहीस उम्मीदवार होंगे। 7वां सीट है डुमरी, जहां से यशोदा देवी और दुर्योधन महतो दोनों में से कोई एक उम्मीदवार हो सकता है। 8वां सीट है पाकुड़, जहां से जहर इस्लाम उम्मीदवार होंगे। 9वां सीट है लोहरदग्गा, जहां से नीलू शांति भगत या देवशरण भगत उम्मीदवार होंगे। 10वां सीट है मनोहरपुर, जहां से 4 उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं। दिलबर खाका, बिरसा मुंडा, दिनेश गोपई और डॉक्टर रीना गोशारा। इन चारों में से किसी एक को टिकट मिलना कंफर्म है। एनडीए गठबंधन के तहत जेडीयू को भी 2 सीटें मिल गई है। जो 2 सीटें मिली है वह है जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़। जमशेदपुर पश्चिमी से सरयू राय जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और तमाड़ से जेडीयू के टिकट पर ही राजा पीटर चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं एनडीए गठबंधन के तहत लोजपा को 1 सीटें मिलना तय हो चुका है। वह पलामू प्रमंडल की कोई सीट हो सकती है। हो सकता है चतरा सीट लोजपा को मिल सकती है। तो इस प्रकार एनडीए गठबंधन में 68+10+2+1 का फॉर्मूला तय हुआ है। 68 पर बीजेपी, 10 पर आजसू, 2 पर जेडीयू और 1 पर लोजपा चुनाव लड़ने वाली है। किसी भी वक्त एनडीए गठबंधन में प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है, लेकिन इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर आप क्या सोचते हैं यह हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जोहार।